नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शीरीन। सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन पर राज करने वाली महारानी यानी कि क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को स्कॉटलैंड में निधन हो गया। इसके साथ ही आज जिस तरीके से उनके सबसे बड़े बेटे यानी कि प्रिंस चार्ल्स आज से किंग्स चार्ल्स बन गए हैं। 73 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटेन के नए महाराजा के तौर पर आज से उन्हें जाना जाएगा। उनका ये सफर जितना दिलचस्प रहा उतनी ही दिलचस्प रही है महारानी के 70 साल के शासन की कहानी। और आज हम आपको ऐसे ही महारानी की कहानी के 70 ऐसे किस्से दिखाने जा रहे हैं। महारानी एलिजाबेथ की सबसे दिलचस्प कहानियों में शामिल है उनके हैंडबैग की कहानी, जिसे शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। क्या आपको पता है कि 200 से ज्यादा हैंडबैग रखने वाली एलिजाबेथ उसके जरिए खास तरह के सिग्नल्स देती थी। बैग की हर मूवमेंट का एक मतलब होता था। जैसे अगर किसी मीटिंग के दौरान बैग उनके हाथ में टंगा है तो इसका मतलब होता था कि मीटिंग ठीक चल रही है और अधिकारी बाहर जा सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने बैग हाथ में लटका रखा है तो इसका मतलब है कि वो उस मीटिंग को खत्म करना चाहती है। एक और बात, महारानी के बैग को छूना सख्त मना था। हम और आप साल में सिर्फ एक बार अपना जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि क्वीन एलिजाबेथ साल में 2 बार बर्थडे सेलिब्रेट करती थी। वैसे एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन में हुआ था, जिसे वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ मनाती थी। लेकिन इसके अलावा वो अपना जन्मदिन जून के महीने में भी मनाती थी, जिसकी वजह यह है कि हर कॉमनवेल्थ कंट्री पारंपरिक तौर पर मई या जून के महीने में महारानी का जन्मदिन धूमधाम से मनाते थे। उनका आधिकारिक जन्मदिन ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा में अलग अलग तारीख को मनाया जाता था। आज भले ही पूरी दुनिया फास्ट फूड की दीवानी है, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ को फास्ट फूड पसंद नहीं था। उन्होंने कभी भी फास्ट फूड की फरमाइश नहीं की। महारानी के खाने से जुड़ा एक और राज बहुत दिलचस्प है। एलिजाबेथ को खाने में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा नापसंद थी तो वो था लहसुन। महारानी जो भी चाहती वो खा सकती थी, लेकिन वो हमेशा ऐसा खाना खाती थी जो उन्हें सेहतमंद रखे। शायद इसीलिए उन्होंने फास्ट फूड से हमेशा दूरी बनाकर रखी। क्वीन एलिजाबेथ को आपने जब भी देखा होगा तो उनके हाथों में दस्ताने जरूर देखे होंगे। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे भी एक खास वजह होती थी? दरअसल दस्ताने के बिना उनकी शाही पोशाक पूरी नहीं होती। यहाँ तक कि उनके पर्स में 2 एक्स्ट्रा दस्ताने की जोड़ी भी होती थी। उन्हें पहनने का मेन कारण यह था कि वो महारानी को धूल मिट्टी और कीटाणुओं से बचाते थे, क्योंकि उन्हें कई लोगों से हाथ भी मिलाना पड़ता था। ब्रिटेन ही नहीं, पूरी दुनिया में महारानी एलिजाबेथ का एक अलग रुतबा था। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो नियम जो ब्रिटेन में महारानी को लेकर बनाया गया था। आपको बता दें कि क्वीन पर किसी तरह का कोई भी अदालती मामला नहीं चलाया जा सकता था। न ही उनके खिलाफ कोई सबूत ब्रिटेन की अदालत में पेश किया जा सकता था। उन्हें सूचना के अधिकार के तहत भी छूट मिली हुई थी। क्वीन के ताज पर भारत के कोहिनूर हीरे समेत 2900 कीमती पत्थर जड़े थे, जिसकी कीमत करीब 4500 करोड़ रुपए है। ताज के साथ अगर रानी के पास मौजूद दूसरे कीमती पत्थरों की कीमत जोड़ें तो वो करीब 31,000 करोड़ रुपए बैठती है। बता दें कि 1849 में सिखों से हुए दूसरे युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख साम्राज्य के साथ कोहिनूर हीरे पर भी अपना कब्जा कर लिया था। बाद में लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के लिए भेज दिया था। जितना पुराना है ब्रिटेन का राजघराना, उतने ही पुराने हैं उनसे जुड़े साजो सामान और विरासत। महारानी के शेफ रहे डैरेन मैग्रेडी ने अपनी किताब में शाही महल की रसोई से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां लिखी हैं। उन्होंने बताया कि शाही परिवार की रसोई में आज भी 1800 ईस्वी के बर्तनों का इस्तेमाल होता है, यानी जिन बर्तनों में खाना पकता है वो करीब 200 साल से ज्यादा पुराने हैं। महारानी एलिजाबेथ को वाइन पीना पसंद था। वो डिनर के दौरान स्वीट वाइन पीती थी। जिन और डोबानेट उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी। महारानी और शाही परिवार के लिए बकिंघम पैलेस में ही जिन तैयार की जाती थी। शाही शराब को बकिंघम पैलेस जिन नाम दिया गया था। बकिंघम महल में 16 हेक्टेयर में फैले शाही बगीचे में पैदा होने वाले नींबू, बेरी समेत 12 तरह के फलों से ये खास शराब बनाई जाती थी। रॉयल कलेक्शन ट्रस्ट ने ये शराब जुलाई 2020 में लॉन्च की थी।
हर सुबह ठीक 7:30 बजे क्वीन एलिजाबेथ की चाय का टाइम होता था, लेकिन खास बात यह है कि महारानी के लिए चांदी के टी पॉट का इस्तेमाल किया जाता था। मेड एक ट्रे में चांदी के 2 टी पॉट के साथ उनके बेडरूम में पहुंचती थी। एक पॉट में अर्ल ग्रे चाय होती थी और दूसरे में गर्म पानी। इसके साथ ही बोन चाइना कप, छोटी प्लेट और लिनेन नैपकिन भी ट्रे में होता था। नैपकिन पर महारानी के शाही निशान की कढ़ाई रहती थी। महारानी एलिजाबेथ के बारे में एक और दिलचस्प जानकारी है जो शायद आप ना जानते हो। उन्हें विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं होती थी। उन्होंने बिना पासपोर्ट के करीब 117 देशों की यात्राएं की थी। इनमें से 96 दौरे आधिकारिक थे। दरअसल ब्रिटेन में सभी पासपोर्ट महारानी के नाम से जारी किए जाते हैं, इसलिए उन्हें ट्रेवल करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं थी। जब पासपोर्ट नहीं था तो वीजा भी नहीं लगता था। महारानी के साथ उनका पर्स हमेशा होता था, लेकिन उस पर्स में हमेशा कैश नहीं होता था। हफ्ते में सिर्फ एक दिन यानी रविवार को ही महारानी अपने पर्स में कैश रखती थी, वो भी एक खास मकसद से। दरअसल रविवार को वो चर्च जाती थी, जहां वो दान करने के लिए अपने पर्स में 5 से 10 पाउंड के नोट रखती थी। बाकी दिन उनके पर्स में सिर्फ लिपस्टिक, मेकअप का कुछ सामान और उनका चश्मा होता था। महारानी चश्मे का इस्तेमाल केवल कुछ पढ़ने के वक्त ही करती थी। ब्रिटेन की महारानी के साथ डिनर का मौका मिलना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन इस डिनर पार्टी में कौन कहां बैठेगा, इसी से उसकी अहमियत तय होती थी। क्योंकि किसी भी डिनर के मौके पर महारानी सबसे पहले अपने दाईं तरफ बैठे शख्स से बात करती थी। खाने के दूसरे कोर्स के दौरान वो अपने बाईं ओर बैठे शख्स से बात करती थी। डिनर से जुड़ी एक और खास बात यह है कि उनके डिनर में कभी आलू, पास्ता और चावल नहीं होता था। इसके अलावा डिनर के बाद कोई उन्हें पीठ दिखाकर नहीं जा सकता था। नियम यह था कि सबसे पहले महारानी वहां से जाएंगी और फिर कोई और। नवंबर 1947 में लंदन के विंडसर कैसल में प्रिंस फिलिप के साथ महारानी की शादी हुई। उस वक्त तक वो महारानी नहीं बनी थी, लेकिन शादी पूरी तरह शाही थी। एलिजाबेथ के लिए व्हाइट कलर का खास वेडिंग गाउन तैयार किया गया था। उस वेडिंग गाउन को बनाने में 7 हफ्ते का समय लगा था। कुल 350 महिलाओं को एलिजाबेथ की वेडिंग ड्रेस तैयार करने के लिए जिम्मा दिया गया। इन महिलाओं ने वेडिंग गाउन के फैब्रिक से लेकर उनकी एम्ब्रॉयडरी पर काफी मेहनत की, तब जाकर तैयार हुआ था क्वीन का वेडिंग गाउन। महारानी ने अपनी शादी में जो गाउन पहना था, उसकी सबसे खास बात थी उस पर उकेरी गई तस्वीरें। गाउन पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पुनर्जन्म की तस्वीरों को उकेरा गया था। साथ ही पूरे गाउन पर गुलाब और स्टार के आकार के फूल बने थे। गाउन को सोने चांदी के तारों से सजाया गया था। इसे एलाइक लुक दिया गया था। इसके अलावा दिल के आकार की नेकलाइन और फुल स्लीव्स के कारण ये गाउन बेहद खूबसूरत लग रहा था। The exquisite workmanship of the bridal gown. एलिजाबेथ की वेडिंग ड्रेस जितनी खूबसूरत थी, उसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा थी। आज से 75 साल पहले महारानी की वेडिंग गाउन को बनाने में लाखों रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ड्रेस की कीमत चुकाने के लिए एलिजाबेथ ने राशन का सामान लेने वाले कूपन का इस्तेमाल किया था। महारानी ने इस ड्रेस के लिए कुल 200 राशन कूपन दिए थे, जिनके लिए ब्रिटेन की सरकार ने भी उनकी मदद की थी। (1947) में भारत आजाद हुआ और भारत की आजादी के 3 महीने बाद ही एलिजाबेथ की शाही शादी हुई। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के साथ एलिजाबेथ की शादी की खबर जब भारत पहुंची, तो उस वक्त हैदराबाद के एक शासक मीर उस्मान अली खान ने प्रिंसेस एलिजाबेथ को शादी का एक शानदार तोहफा देने का फैसला किया। इस तोहफे के लिए हैदराबाद के शासक ने उस वक्त दुनिया के मशहूर फ्रेंच लग्जरी फैशन ब्रांड कार्टियर को चुना। उस्मान ने कार्टियर को कहा कि वो प्रिंसेस एलिजाबेथ को अपना पूरा स्टॉक दिखाएं और महारानी उसमें से जो चाहें चुन लें। हैदराबाद के शासक मीर उस्मान अली खान के कहने पर फ्रेंच ब्रांड कार्टियर ने एलिजाबेथ को अपने मन का तोहफा चुनने के लिए कहा, जिसके बाद उन्होंने एक हार अपने लिए पसंद किया। लेकिन ये हार बेहद खास था, क्योंकि ये हीरों से जड़ा था। और सोचिए उसमें कितने हीरे रहे होंगे, 1, 2, 3 नहीं, उस हार में कुल 300 हीरे थे।
और 300 हीरो के इस प्लेटिनम पेंडेंट वाले हार के साथ उन्हें मैचिंग इयररिंग्स भी दिए गए, जिसे एलिजाबेथ ने अपने पूरे शासनकाल के दौरान पहना। जब भी वो किसी इवेंट में शामिल होती थीं, उनके गले में वही हार नजर आता था। ब्रिटेन की महारानी से जो भी मिलने जाता था, वो उनके लिए कोई ना कोई तोहफा जरूर लाता था। 70 साल के शासन में महारानी को कितने तोहफे मिले, इसका पूरा हिसाब तो मिलना मुश्किल है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक महारानी के रॉयल कलेक्शन में 10 लाख से ज्यादा चीजें शामिल हैं। इसमें बेशकीमती कलाकृतियों से लेकर हीरे जवाहरात, लग्जरी कारें, शाही स्टैंप और घोड़े हैं। कीमत की बात की जाए तो रॉयल कलेक्शन का ये खजाना करीब 10 खरब रुपए से ज्यादा का है। हालांकि ये पूरी संपत्ति ब्रिटेन के एक ट्रस्ट के पास है। 70 साल तक ब्रिटेन पर राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ के पास कुल कितनी संपत्ति थी, इसे लेकर अलग अलग अनुमान। जानी मानी मैगजीन फॉर्च्यून के मुताबिक क्वीन एलिजाबेथ की कुल निजी संपत्ति की कीमत करीब 50 करोड़ डॉलर यानी लगभग 4000 करोड़ रुपए है। मतलब ये वो रकम है जो उन्होंने महारानी रहते हुए कमाई है। वहीं गुट्टू नाम की एक वेबसाइट ये दावा करती है कि महारानी की कुल संपत्ति करीब 3300 करोड़ रुपए की है। इसमें उनकी निजी आय और सोवरेन ग्रांट भी शामिल है। सोवरेन ग्रांट वो रकम है जो टैक्स पेयर फंड से ब्रिटिश रॉयल फैमिली को दी जाती है, यानी एक तरह से यही उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। महारानी के शाही महल में हर तरह के काम के लिए अलग अलग स्टाफ की पूरी फौज है। उनकी तनख्वाह के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। महल में तैनात हाउसकीपर की सैलरी करीब 20,000 पाउंड से शुरू होती है। 20,000 पाउंड का मतलब है करीब 18 लाख रुपए। इतनी मोटी तनख्वाह के साथ हर स्टाफ को हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी और साल में 33 छुट्टियां मिलती है। हाउसकीपिंग स्टाफ के रहने की व्यवस्था विंडसर कैसल में ही की गई। किस्सा तब का है जब सऊदी अरब में महिलाएं ड्राइविंग नहीं कर सकती थी। उसी दौरान साल 2003 में सऊदी के सुल्तान ब्रिटेन के दौरे पर गए थे। क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला ने स्कॉटलैंड में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से मुलाकात की थी। तब महारानी ने क्राउन प्रिंस से कहा, आइए मैं आपको अपना पैलेस दिखाती हूँ। महारानी ने अपनी लैंड रोवर कार खुद ड्राइव करते हुए क्राउन प्रिंस को इधर उधर खूब घुमाया। बताया जाता है कि इससे पहले तक क्राउन प्रिंस कभी भी किसी महिला चालक के साथ कार में नहीं बैठे थे। जब वो महारानी की कार से उतरे तो काफी हैरान दिख रहे थे। आपको ऐसा लगता होगा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय सिर्फ ब्रिटेन की महारानी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के साथ साथ वो 14 अन्य आजाद देशों की भी महारानी थी। ये सभी देश कभी न कभी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रह चुके थे, यानी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं। इन देशों में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाहामास, सेंट किट्स, सोलोमन द्वीप और जमैका जैसे मुल्क शामिल हैं। ब्रिटिश राजशाही भले ही प्रतीकात्मक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाही परिवार का सालाना खर्च भी बहुत भारी भरकम है। साल 2020-21 में ब्रिटेन के सरकारी खजाने से महारानी यानी शाही परिवार को 86.3 मिलियन पाउंड यानी करीब 790 करोड़ रुपए दिए गए। इसमें उनकी सुरक्षा का खर्च शामिल नहीं है। हालांकि ये पैसा शाही परिवार के प्रॉपर्टी बिजनेस से ही आता है। ये सरकारी संपत्ति ही है जो शाही परिवार के नाम पर है। क्वीन एलिजाबेथ की विदेश यात्राओं की जानकारी भी बेहद दिलचस्प है। आपको बता दें कि अपने 70 साल के शासनकाल में एलिजाबेथ ने 117 देशों की यात्राएं की। इन यात्राओं में 100 के करीब आधिकारिक यात्राएं थी। आपको क्वीन की विदेश विजिट से जुड़ा एक और तथ्य बताते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। एलिजाबेथ ने जितनी विदेश यात्राएं की, अगर उन्हें दूरी के लिहाज से देखें तो करीब 10,32,513 मील बैठती है। किलोमीटर में ये डिस्टेंस करीब 16.5 लाख किलोमीटर होती है। ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ अकेली शख्सियत थीं जो बिना नंबर प्लेट वाली कार में चलती थी, जबकि शाही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए ऐसा नियम नहीं है। उनकी कारों पर नंबर प्लेट लगाना जरूरी है। इसके साथ एक और रोचक जानकारी ये है कि एलिजाबेथ को ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं थी। वो बिना लाइसेंस की गाड़ी चला सकती थी। हालांकि बाकी लोगों को इस तरह की इजाजत नहीं है, फिर चाहे वो शाही खानदान से ही ताल्लुक क्यों न रखते हो। अपने 70 साल के राज में महारानी ने वैसे तो कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की थी, लेकिन क्या आपको पता है कि वो अमेरिका के 13 राष्ट्रपतियों से मीटिंग कर चुकी थी। उनसे मुलाकात करने वाले राष्ट्रपतियों की लिस्ट में आइजनहावर से लेकर वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तक शामिल, जिसमें लिंडन जॉनसन से महारानी की मुलाकात नहीं हो सकी थी क्योंकि वो अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी ब्रिटेन दौरे पर नहीं गए। बाइडेन महारानी एलिजाबेथ से मिलने वाले आखिरी और 13वें अमेरिकी राष्ट्रपति।
एलिजाबेथ के महारानी बनने की कहानी भी बहुत ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है, जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते होंगे। वो अपने चाचा की वजह से महारानी बन सकी। दरअसल कहानी 1936 से शुरू होती है। एलिजाबेथ के चाचा और किंग एडवर्ड अष्टम ने 2 बार तलाक ले चुकी अमेरिकी सोशलाइट वॉलिस सिम्पसन से शादी करने की बात परिवार वालों से कही। राज परिवार में इस पर काफी दिनों तक बवाल हुआ। जब परिवार रिश्ते को तैयार नहीं हुआ तो राजा बनने के महज 11 महीने बाद किंग एडवर्ड अष्टम ने गद्दी छोड़ दी और इस तरह एलिजाबेथ के लिए रास्ता बना। वैसे तो महारानी एलिजाबेथ खाने पीने को लेकर बहुत संजीदा रहती थी, लेकिन चॉकलेट उन्हें बहुत पसंद थी। महारानी की शेफ मैकग्राडी ने अपने किताब में खुलासा किया कि जब भी महारानी के खाने के मेन्यू में चॉकलेट की कोई डिश डालो तो वो उसे जरूर खाना पसंद करती थी, जिसमें खास तौर पर उन्हें चॉकलेट पाई पसंद थी। उन्हें श्रिम्प भी बहुत पसंद था, जिसे एक सीक्रेट मक्खन में पकाया और मैरिनेट किया जाता था। फिर महारानी उस श्रिम्प को गर्म टोस्ट के साथ खाती थी। क्या आपको पता है कि महारानी एलिजाबेथ ने महज 14 साल की उम्र में अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 13 अक्टूबर 1940 को राष्ट्रमंडल देशों के बच्चों को संबोधित किया था। उन्होंने बच्चों को सांत्वना देते हुए कहा था कि आप में से हजारों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, अपने माता पिता से अलग होना पड़ा है। मेरी बहन मार्गरेट और मैं आपके लिए बहुत कुछ महसूस करते हैं, जैसा कि हम अनुभव से जानते हैं कि उन लोगों से दूर होने का क्या मतलब है जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हमारी सच्ची सहानुभूति आपके साथ है। शाही परिवार को लेकर आमतौर पर यह धारणा होती है कि वो घमंडी होते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं, लेकिन एलिजाबेथ इसका अपवाद थी। बात 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों की है। जब खेलों की शुरुआत हो रही थी तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वहां मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। जब वो मैदान से निकल रही थी तो 2 लेडी हॉकी खिलाड़ी उनके साथ सेल्फी लेना चाहती थी। वो उनके साथ चलते चलते सेल्फी लेने की कोशिश कर रही थी। ऐसा देखकर महारानी तुरंत रुक गयी और मुस्कुराते हुए सेल्फी खिंचवाई, जो बाद में काफी वायरल भी हुई थी। महारानी का रुतबा कितना बड़ा था आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। न पासपोर्ट, न वीजा और 117 देशों का सफर इन्होंने पूरा किया। महारानी के ऐसे एक नहीं बल्कि ऐसे कई किस्से मौजूद हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। जो स्कूल तक नहीं गई वो 16 देश की महारानी बनी रही। ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के नियम कायदों की लंबी फहरिस्त है। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जब महारानी चल रही होती थी तो वो सबसे आगे होती थी, क्योंकि शाही परिवार के नियम के मुताबिक कोई भी महारानी से आगे नहीं चल सकता। यहाँ तक कि महारानी के पति प्रिंस फिलिप पर भी ये नियम आजीवन लागू रहा। वो जब भी चलते थे महारानी से कुछ कदमों की दूरी बनाकर रखते थे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप एक बार इस नियम को भूल गए। 2018 में ब्रिटेन की यात्रा के दौरान वो महारानी से आगे निकल गए। इसे महारानी के अपमान के तौर पर देखा गया और उनकी काफी आलोचना भी हुई। ब्रिटेन का रॉयल घराना अपने शाही अंदाज के अलावा लव स्टोरीज के लिए भी मशहूर है। महारानी के बेटे से लेकर पोते तक ने लव मैरिज की। लेकिन क्या आपको पता है कि शाही परिवार में प्यार के लिए भी पहले महारानी से परमिशन लेने का नियम है। इसलिए कई रिश्ते आगे बढ़ने से पहले ही टूट गए। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल का प्यार जब परवान चढ़ने लगा और बात शादी तक पहुंची तो मामला अटक गया, क्योंकि महारानी नहीं चाहती थी कि प्रिंस किसी ऐसी महिला से शादी करें जो शाही परिवार से नहीं है और तलाकशुदा है। लेकिन जब प्रिंस हैरी इस रिश्ते से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो महारानी को मंजूरी देनी पड़ी। First official greeting was offered by President Rajendra Prasad. ब्रिटेन की महारानी बनने के बाद क्वीन एलिजाबेथ पहली बार 1961 में भारत आई। उस वक्त महारानी को देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह था, इसलिए गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के साथ महारानी के लिए एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। दिल्ली के रामलीला मैदान को ब्रिटेन और भारत के झंडों से सजाया गया। महारानी और प्रिंस फिलिप को यहाँ फूलों के हार से सम्मानित किया गया। क्वीन को कुतुब मीनार का एक मॉडल तोहफे के तौर पर दिया गया। इस पहली यात्रा के दौरान महारानी एलिजाबेथ आगरा, मुंबई, बनारस जैसे तमाम शहरों में भी गई। 6 फरवरी 1952 को किंग जॉर्ज की मौत हुई। बेटी होने के नाते एलिजाबेथ का महारानी बनना पहले से तय था, लेकिन जब उनके पिता की मौत हुई तो एलिजाबेथ ब्रिटेन में नहीं थी। उस वक्त वो अपने पति के साथ केन्या दौरे पर गई थी। राजशाही के नियमों के मुताबिक राजगद्दी को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता, यानी किंग जॉर्ज की मौत के बाद तुरंत एलिजाबेथ को राजगद्दी संभालनी थी। तब ये फैसला किया गया कि भले ही एलिजाबेथ केन्या में है, लेकिन उन्हें महारानी घोषित कर दिया जाए, और इस तरह एलिजाबेथ केन्या में रहते हुए ब्रिटेन की महारानी बनी। बाद में उनके लंदन पहुंचने पर आधिकारिक तौर पर उनका कोरोनेशन कार्यक्रम हुआ। ब्रिटेन का शाही घराना एक वक्त इस चीज के लिए बदनाम था कि वो ना ही अपने तौर तरीके बदलना चाहता है और ना ही नई दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहता है। महारानी एलिजाबेथ ने इस छवि को बहुत हद तक तोड़ा।
उन्होंने न सिर्फ महल के दरवाजों को दुनिया के लिए खोला, बल्कि खुद भी हर नए ट्रेंड के साथ जुड़ती रही। साल 2019 में महारानी ने अपने लिए एक सोशल मीडिया मैनेजर नियुक्त किया। उसे डिजिटल कम्युनिकेशन ऑफिसर के तौर पर 26 लाख रुपए की सालाना सैलरी दी गई। साथ में पेंशन और रोज फ्री लंच भी मिलता था। क्या आप सोच सकते हैं कि ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली क्वीन एलिजाबेथ कभी स्कूल नहीं गईं? हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की। दरअसल एलिजाबेथ की पूरी पढ़ाई लिखाई महल में ही हुई है। एलिजाबेथ और उनकी बहन मार्गरेट को पढ़ाने के लिए लंदन के एक मशहूर कॉलेज के टीचर आते थे। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक महल में ही उनका स्कूल टाइम होता था। महारानी की शाही रसोई में कुल 20 रसोइये थे। उनका हेड शेफ हफ्ते में 2 बार महारानी के सामने एक मेन्यू रखता था, जिससे वो अपनी पसंद का खाना चुन सके। महारानी की खास बात यह थी कि अगर उन्हें खाना पसंद नहीं आता था तो वो कभी सीधे नहीं कहती थी। उसकी जगह वो एक नोट छोड़ देती थी कि मुझे ये फिर से नहीं चाहिए। शाही परिवार के लोग जब सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, तब इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि वो क्या पहनेंगे और क्या नहीं। जैसे किसी भी पार्टी या कार्यक्रम में महारानी के परिवार के लोग कैजुअल ड्रेस जैसे जीन्स टी शर्ट नहीं पहन सकते हैं। महारानी ने इस नियम को पूरी सख्ती से लागू करवाया। एलिजाबेथ के परिवार का एक और दिलचस्प नियम है। शाही परिवार के लोग जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में जाते हैं तो उनके सूटकेस में एक ब्लैक ड्रेस जरूर होती है, भले ही वो घूमने फिरने क्यों न जा रहे हों। इस ब्लैक ड्रेस को रखने की वजह यह है कि अगर अचानक उन्हें कहीं किसी शोक समारोह में जाना पड़ जाए तो वो काले कपड़े पहनकर जा सकें। एलिजाबेथ सिर्फ 13 साल की थी जब उनकी मुलाकात फिलिप माउंटबेटन से हुई। 1939 में रॉयल नेवल कॉलेज के टूर के दौरान प्रिंसेस एलिजाबेथ और फिलिप के बीच प्यार की शुरुआत हुई। कुछ सालों बाद फिलिप ने एलिजाबेथ को प्रपोज किया। 1946 में दोनों ने चुपचाप सगाई कर ली और फिर 1 साल बाद शाही अंदाज में एलिजाबेथ की शादी हुई। दुनिया के सबसे बड़े राजघराने के दरवाजे बहुत समय तक बंद थे। यानी ये कोई नहीं जानता था कि दरवाजे के भीतर यानी कि बकिंघम पैलेस में लोग किस तरीके से रहते हैं। राजघराने में आखिर लोगों को क्या सुविधाएं दी जाती हैं, महारानी कैसे रहती हैं, राज परिवार के बाकी सदस्य वहां पर किस तरह से रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई बातें ही लोगों तक पहुंचती थी। लेकिन अब महारानी और उनके परिवार की तमाम छोटी छोटी जानकारियां भी सामने आ चुकी हैं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही किस्से जो अब तक अनसुने थे। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में ये कहा जाता था कि उन्हें जानवरों से बहुत लगाव था, खास तौर पर डॉग से। महारानी एलिजाबेथ के पास 2 कार्गिस, मुइक और सैंडी, एक डॉर्गी, कैंडी और एक कॉकर स्पेनियल कुत्ता था। कॉर्गी और दशचुंद की मिक्स ब्रीड को डॉर्गी कहा जाता है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि क्वीन की मौत के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि उनके कुत्तों का क्या होगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कुत्तों का पुनर्वास किया जाएगा। ब्रिटेन का शाही परिवार एक प्रोटोकॉल से बंधा हुआ है, जिसका पालन क्वीन एलिजाबेथ ने भी बहुत सख्ती के साथ करवाया। प्रोटोकॉल के मुताबिक सिंहासन के 2 सीधे उत्तराधिकारी एक ही विमान में यात्रा नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस विलियम एक साथ नहीं उड़ सकते। प्रिंस चार्ल्स और क्वीन एलिजाबेथ एक साथ उड़ान नहीं भर सकते। ये नियम दुर्घटना होने पर एक साथ 2 उत्तराधिकारियों की मौत की आशंका के चलते बनाया गया है। ये बात शायद आपको अजीब लगे, लेकिन हकीकत यही है कि ब्रिटेन के राजघराने में एक खेल पर प्रतिबंध है। दावे के मुताबिक शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाला कोई भी सदस्य बोर्ड गेम मोनोपोली नहीं खेल सकता। कहा जाता है कि इस पर महारानी एलिजाबेथ ने ही प्रतिबंध लगाया था और उसकी वजह ये बताई गई कि इससे परिवार के लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। अक्सर आपने देखा होगा कि महारानी एलिजाबेथ टोपी पहनकर सामने आती थी। दरअसल ब्रिटेन के राजघराने में ये एक परंपरा है जो बहुत लंबे वक्त से चली आ रही है। दरअसल औपचारिक आयोजनों में शाही परिवार की महिलाओं को भी टोपी पहननी होती है। 1950 के दशक तक महिलाओं को बहुत कम बिना टोपी के देखा जाता था। उस समय महिलाओं के लिए अपने बालों को सार्वजनिक रूप से दिखाना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, लेकिन राज परिवार अब भी इसे फॉलो करता है। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि ब्रिटेन की महारानी का एक अपना निजी झंडा भी था। नीले रंग के उस झंडे को 1960 में अपनाया गया था। उसमें शाही मुकुट का डिजाइन है और साथ में एलिजाबेथ के नाम का फर्स्ट लेटर यानी ई लिखा हुआ है। ये झंडा आमतौर पर क्वीन के इस्तेमाल वाली इमारतों या गाड़ियों पर लगा होता था।
महारानी एलिजाबेथ अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी जानी जाती थी। 2018 में जब बकिंघम पैलेस में एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग चल रही थी, तभी वहां एक हेलीकॉप्टर चक्कर लगाने लगा। इस पर महारानी ने मजाक में हेलीकॉप्टर के शोर की तुलना उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आवाज से की थी। स्कॉटलैंड के जिस महल में महारानी का निधन हुआ वो शाही परिवार का सबसे खास महल माना जाता है। इस महल को खरीदने के बाद महारानी ने नए सिरे से बिल्डिंग को बनवाया, लेकिन कहा जाता है कि इस महल में कई बार एक साए को देखा गया। हालांकि इस दावे की पूरी सच्चाई कभी सामने नहीं आई। किस्सा साल 1982 का है। माइकल फगन नाम का एक घुसपैठिया एक बार रानी के बेडरूम में घुस गया था, जिसके बाद महल की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो गए थे। हालांकि उस घुसपैठिए को पकड़ लिया गया था, लेकिन महारानी ने अपना बड़ा दिल दिखाया और रानी ने हिरासत में लेने से पहले घुसपैठिए से लगभग 10 मिनट तक बातचीत की थी, जिसके बाद हर तरफ उनकी चर्चा हुई थी। महारानी एलिजाबेथ फल खाने की भी शौकीन थी, बस शर्त ये होती थी कि वो शाही बगीचे से ही तोड़े गए। महारानी का पसंदीदा फल स्ट्रॉबेरी था, जो स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में ही होता है। जब भी महारानी को आड़ू खाने का मन होता था, वो विंडसर पैलेस के ग्रीन हाउस से मंगाकर पेश किया जाता था। महारानी एलिजाबेथ के डिनर का मेन्यू फिक्स नहीं था, मगर हाँ, नियम ये जरूर था कि डिनर में स्टार्च नहीं होना चाहिए, और इस नियम का पालन उनके शेफ तल्लीनता से करते थे। महारानी ज्यादातर रात के वक्त में मछली, सब्जियां और सलाद खाती थी। ब्रिटेन पर राज करने वाले शाही परिवार के सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं है। यही नहीं, परिवार के सदस्य किसी के भी सामने अपने राजनीतिक रुझान का प्रदर्शन नहीं कर सकते। माना जाता है कि उनके ऐसा करने से चुनाव पर असर पड़ सकता है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने का विकल्प चुनने के ठीक बाद 2017 में जब महारानी एलिजाबेथ संसद के उद्घाटन में शामिल हुई, तो उन्होंने नीले और पीले रंग की ड्रेस पहनी थी। ये वही रंग है जो यूरोपीय संघ के झंडे में है। तब माना गया कि इस खास ड्रेस के जरिए महारानी ये संदेश देना चाहती थी कि वो ब्रेक्जिट के फैसले से खुश नहीं है। ब्रिटेन की महारानी के तौर पर क्वीन एलिजाबेथ को सरकार के जरूरी फैसलों पर दस्तखत करने होते थे। इसके लिए उनके पास लाल चमड़े का एक बॉक्स भेजा जाता था, जिसमें जरूरी दस्तावेज और राजनीतिक बैठकों से जुड़े कागजात होते थे। क्वीन उन पर दस्तखत कर उन्हें वापस भेजती थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आमतौर पर खुद हर बुधवार को बकिंघम पैलेस में रानी से मिलने जाते थे। इस बैठक में हुई बातचीत का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि ब्रिटेन की महारानी का एक अपना निजी झंडा भी था। नीले रंग के उस झंडे को 1960 में अपनाया गया था। उसमें शाही मुकुट का डिजाइन है और साथ में एलिजाबेथ के नाम का फर्स्ट लेटर यानी ई लिखा हुआ है। ये झंडा आमतौर पर क्वीन के इस्तेमाल वाली इमारतों या गाड़ियों पर लगा होता था। महारानी एलिजाबेथ अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए भी जानी जाती थी। 2018 में जब बकिंघम पैलेस में एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग चल रही थी, तभी वहां एक हेलीकॉप्टर चक्कर लगाने लगा। इस पर महारानी ने मजाक में हेलीकॉप्टर के शोर की तुलना उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आवाज से की थी। स्कॉटलैंड के जिस महल में महारानी का निधन हुआ वो शाही परिवार का सबसे खास महल माना जाता है। इस महल को खरीदने के बाद महारानी ने नए सिरे से बिल्डिंग को बनवाया, लेकिन कहा जाता है कि इस महल में कई बार एक साए को देखा गया। हालांकि इस दावे की पूरी सच्चाई कभी सामने नहीं आई। कहा जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ अपने इरादों की बेहद पक्की थी। उनकी मर्जी के बिना राजघराने में कुछ भी नहीं होता था। लेकिन जिन लोगों ने ब्रिटेन के इस राजघराने में रिसर्च की है, महारानी की जिंदगी से जुड़े हुए कई अहम पहलुओं को उन्होंने तलाशा, उन्होंने ये जाना और उनके मुताबिक महारानी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में बेहद सहज थी। उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को भी काफी स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। देखिए आप ब्रिटेन के राजघराने के ऐसे ही कुछ और दिलचस्प किस्से। महारानी एलिजाबेथ ने 3 बार भारत का दौरा किया। हर बार पूरी गर्मजोशी से यहाँ उनका स्वागत किया गया। महारानी ने अपनी इन यात्राओं के दौरान भारत के लिए जो बातें कही, उनमें सबसे अहम था जलियांवाला बाग कांड की घटना पर दुख जताया। महारानी ने उस घटना को लेकर कहा था, ये कोई रहस्य नहीं है कि हमारे अतीत में कुछ कठोर घटनाएं हुई हैं।
1945 में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की घोषणा की तो जश्न मनाने के लिए लोग लंदन की सड़कों पर निकल आए। उस वक्त राजकुमारी एलिजाबेथ और उनकी बहन मार्गरेट भी इस जश्न में शामिल हुई। वो खास तौर पर इसके लिए बकिंघम पैलेस से बाहर आई थी। महारानी एलिजाबेथ की दिलचस्पी टेक्नोलॉजी सीखने में भी थी। आपको पता नहीं होगा, लेकिन बता दें कि करीब 46 साल पहले ही उन्होंने ईमेल भेजना शुरू कर दिया था, जबकि उस वक्त बहुत कम लोग इसका मतलब जानते थे। जानकारी के मुताबिक क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने अपना पहला ईमेल 1976 में भेजा था और अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट 2019 में पब्लिश की थी। साल 2010 में उन्होंने द ब्रिटिश मोनार्की नाम के पेज के साथ फेसबुक भी ज्वाइन किया था। दुनिया के सबसे अमीर राजघरानों में शुमार ब्रिटिश राजघराने की सर्वेसर्वा क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की लग्जरी लाइफ स्टाइल देखकर हर कोई दंग रह जाता था। क्या आपको पता है कि महारानी जिस बकिंघम पैलेस में रहती थीं, उसमें 775 कमरे और 78 बाथरूम हैं, यानी किसी 7 स्टार होटल से भी आलीशान और भव्य है महारानी का महल।